की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम आज जो लेसन करने वाले हैं उसका नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी कंसिडर टू बी मेड अप ऑफ अ टू मेन कंपोनेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर सिस्टम बना है वो दो मेन एलिमेंट से बना हुआ है, आपका है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हो, लेकिन हम एक बार और इसे रिवाइज करेंगे। All the physical device such as monitor, mouse, keyboard and CPU that you can touch and feel constitute the hardware component। जो भी आपके जो हार्डवेयर कौन से होते हैं, जो आप जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो पार्ट्स कौन से होते हैं, हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है और जो भी बाकी पार्ट्स हैं कंप्यूटर के वो हमारे हार्डवेयर में आते हैं। हार्डवेयर अलोन कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क ऑन इट्स ओन अंटिल इट्स गिव्स सम इंस्ट्रक्शन। हार्डवेयर अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक उसको कोई इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए काम करने का कि उसे क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट रन्स अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज स्टोर एंड एग्जीक्यूट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। मेजर कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर दैट फॉर्म पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर डिस्कस हेयर। यहाँ पे आपको बताया कि सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम की तरह होता है जो कंप्यूटर के अंदर होता है, जिसके ज़रिए आपका कंप्यूटर पूरा काम करता है। पूरा काम करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होगा वो काम नहीं कर पाएगा। अब कंप्यूटर के और कौन कौन सी कैटेगरीज है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है पहला? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल द इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन। इट कैन बी फर्दर क्लासीफाई इनटू 4 कैटेगरीज। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है वो आपके कंप्यूटर के इंटरनल में अंदर में काम करता है, जिससे कि वो पूरा कंप्यूटर का सिस्टम को कंट्रोल करता है। जो भी कंप्यूटर के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे 4 तरह की कैटेगरीज आपको बताई गई है। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। इट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स दैट कंट्रोल ऑल द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर और जो हम काम करते हैं उनके बीच इंटरेक्ट करता है, उसके ज़रिए ही आप कंप्यूटर में काम कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करता है। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर इज़ नो यूज़। जब तक आपके कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो किसी काम का नहीं है। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज़, डॉक्स और यूनिक्स। जो कॉमन जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर में वो है विंडोज़ और डॉस है और आपका एप्पल्स है। ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर में काम करने के लिए। सेकेंड है आपका और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। विदाउट, अभी आपको बताया कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए, उसके बिना आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट लेट्स यू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। इसके ज़रिए आप अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, मतलब आप समझाते होते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। यू आर एबल टू गिव इंस्ट्रक्शन एंड गेट योर वर्क डन ऑन द कंप्यूटर। जब ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए ही आप अपने कंप्यूटर को समझा सकते हैं कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, और आप उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर कैन रन विदाउट एन OC, cannot run without an OC. It serve an interface between the user and the hardware. फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो पढ़ेंगे हम। सम ऑफ द बेसिक फंक्शन दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म। कुछ बेसिक फंक्शंस यहाँ पे दिखा रखे हैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के। पहला है आपका इट प्रोवाइड्स एन इन्वायरमेंट इन विच हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन एन एफिशिएंट मैनर। इट कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ वेरियस हार्डवेयर अटैच्ड टू द कंप्यूटर सिस्टम। वही सेम चीज़ है कि आपके हार्डवेयर से ये कनेक्ट करता है और उसे बताता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे काम करेगा। इसके बाद आपके कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे दिखा रखे हैं आपको कि माइक्रोसॉफ्ट है, लिनक्स है, iOS है, एंड्रॉयड है। ये आपके कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको याद रखना है। अगला है आपका लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर में सॉफ्टवेयर आर क्रिएटेड बाय राइटिंग प्रोग्राम इन कंप्यूटर लैंग्वेज। दे आर मैनी कंप्यूटर लैंग्वेज सच एज पैंथोनस एंड जावा। जो लैंग्वेज प्रोसेसर है उसमें आपका कंप्यूटर के अंदर काम करने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर है ये, और ये अलग अलग तरह के होते हैं। बहुत तरह के सॉफ्टवेयर इस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैन ओनली अंडरस्टैंड द मैकेनिकल लैंग्वेज। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है तो वो एक मैकेनिकल लैंग्वेज ही समझता है।
तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेज प्रोसेसर की ज़रूरत होती है जो उसमें काम करता है, ठीक है। और कंप्यूटर की लैंग्वेज 0 से 1 तक होती है, जो आपने पढ़ा है बाइनरी कोड, बाइनरी नंबर पढ़े हैं ना आपने, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। अ लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट और कन्वर्ट प्रोग्राम रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज इन द मैकेनिकल लैंग्वेज सो दैट इट कैन बाय अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर। जो हमें मिलता है वो तो हमारी लैंग्वेज में होता है, लेकिन जो हम टाइप करते हैं और वो जो प्रोसेस होता है, वो जो पूरे प्रोसेस होने के बीच का जो होता है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही होता है। पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि अगर आप लिख रहे हो हेलो तो वो आपको दिखाई दे रहा है हेलो, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में वो कुछ 0 1 1 0 1 1 1 0 इस तरह का करके आता है। तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि ये होता है लैंग्वेज प्रोसेसर, जिसके ज़रिए कंप्यूटर समझ पाता है कि उसे क्या करना है। तो आज के लिए इतना बहुत है, आगे हम करेंगे और लेकिन इसका जो काम है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ओके बाय।